पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सर्मन है, आज का जो सरमन है, वो खुदावंद ने जब दिया तो बहुत, मैं जब कल रात को जब मैं सिंपल बस सोने की तैयारी हो रही थी और रात को जब परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा था कि एक, जैसे बाइबल कहते हैं ना, बुद्धि तेरे साथ बात किया करेगी। तो जब मैं अपने बिस्तर पर था तब एक मेरे सामने आया कि स्मॉल कमांड्स सरमन का नेम आया, क्योंकि परमेश्वर मुझे अलग अलग तरीकों से सरमन देता है। तो मुझे सरमन मिला स्मॉल कमांड्स, यानी कि छोटी आज्ञाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा भी यही, स्मॉल कमांड्स, यानी कि छोटी आज्ञाएं। इस सरमन को आपने थोड़ा ध्यान से सुना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कोई सरमन ही नहीं है, या फिर कोई ये आपको सिर्फ मैं कुछ एक वर्ड ही नहीं दूंगा, बल्कि जो आपको रिसीव करना है कि जो मैं सुनूं वो मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए, 100 गुना आशीषों को लेकर आए। मेरा ये वर्क है खुदाबंद के लिए कि परमेश्वर, मैं रूहें सेव करूंगा और इस वर्ड के द्वारा खुदावंद रूहों को मैं सेव करूंगा। ये मेरा ड्रीम है और खुदावंद ने मुझे इसके लिए ठहराया भी है। और मैं विश्वास करता हूं इस सरमन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हम बात करेंगे स्मॉल कमांड्स के ऊपर, यानी कि छोटी आज्ञाएं। बाइबल में देखते हैं जब जब परमेश्वर ने किसी को ब्लेसिंग देनी चाहिए तो हर उस चीज के पीछे एक, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने एक बात को सुना होगा, सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह, उस बात को साइड पे रख दो, उसी तरह हर एक चीज के पीछे आपको एक मूल्य अदा करना पड़ता है, आपको एक चीज का प्राइस पे करना पड़ता है। अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट ने जब सेवकाई स्टार्ट करने से पहले अगर देखें तो जीसस क्राइस्ट, बाइबल हमें कहते हैं कि 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे। जीसस क्राइस्ट जब 12-13 साल लगा लो, अब जब वो इतनी एज में थे तो वो जानते थे, बाइबल कहती वो यरूशलेम में ही ठहर गए, वो मंदिर में ही ठहर गए थे। जब उनके माता पिता ने उन्हें ढूंढा तो पाया, तो जीसस कहते कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट जब 12-13 साल के ही थे, हालांकि वो मैच्योर नहीं हुए थे अभी भी शरीर के अंदर, उम्र के हिसाब से, पर फिर भी वो इस बात को जानते थे कि मुझे जो है मेरे फादर के घर पे, यहोवा परमेश्वर के घर पे होना जरूरी है। पर फिर भी बाइबल हमें ये कहती है कि जीसस क्राइस्ट 30 साल तक अपने माता पिता की अधीनगी में रहे। उन्होंने कारपेंटर का वर्क किया, वो उस कमांड को फॉलो करते गए और अधीन रहे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना। जीसस क्राइस्ट की लाइफ हमें सिखाती है कि हमें किस तरह चलना है मसीह में, किस तरह बढ़ना है, किस तरह ग्रोथ चाहिए। जीसस क्राइस्ट पहले ही दिन जब धरती पर पैदा हुए, जब वो 12-13 साल के हो गए थे, तो यहूदी लोग जो थे, वो जो मंदिर के सरदार थे, वो बहुत ही शौक थे जीसस क्राइस्ट की बातों को सुनकर। जीसस क्राइस्ट चाहते तो तभी अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को स्टार्ट कर सकते थे, पर नहीं, वो अपने माता पिता की अधीनगी में रहे ताकि शैतान और लोग उनको किसी भी बात में दोषी ना ठहरा सकें। और बाइबल हमें बताती भी है कि उन्होंने परमेश्वर के टाइम की वेट भी की, और उसके बाद जब देखा तो मिनिस्ट्री जब स्टार्ट की तो वचन वो पूरा हुआ जो कि यशाया की पुस्तक में लिखा था कि अंधेरे में पड़े हुए लोगों के ऊपर रोशनी चमकी। यानी उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई जब जीसस क्राइस्ट ने एक मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, जीसस क्राइस्ट ने जब रूहें बचानी स्टार्ट की। एक छोटी सी बात को फॉलो करने का फल, अगर परमेश्वर आपको इतना बड़ा दे सकता है, सोचो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दें, तो जो बातें आपको लगती हैं कि दिखने में छोटी हैं, जो फॉलो करने में सिंपल हैं, पर असल में इनका रिजल्ट बहुत बड़ा है। अगर उल्टा हम इसके लगा लें, एक छोटी सी ब्लू फिल्म आपको नरक में लेके जा सकती है, चाहे आपको परमेश्वर ने तो 5 मिनट ही देखा था। उसी तरह आपकी वो छोटी सी वो हो सकता है वो पवित्रता में होना, या हो सकता है कि निराशा में होकर भी प्रभु में बने रहना,
अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे दूं कि मेरे पास एक बैकग्राउंड अच्छा इस समय आपको दिख रहा होगा अजीब सा, स्टोर रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ परमेश्वर का। अगर मैं छोटे में वफादार हूं तो खुदावन देख लेना बड़ा भी परमेश्वर मुझे देगा, वो ब्लेस्ड करेगा, हमें ब्लेस्ड कोठी भी देगा। पर आज एक विश्वासी चाहता है कि मुझे स्टार्टिंग में ही बड़ा एक सब कुछ चाहिए, प्रभु जी मुझे स्टार्टिंग में सब कुछ दे दो, मुझे वो करना ही ना पड़े। पर बाइबल हमें क्या कहती है कि तुम अंश अंश करके मसीह में बढ़ते जाओ। पर हम कहते हैं कि हम तो जी सीधा ही एक महल डाल देना चाहते हैं, पर बाइबल हमें कहती है कि चट्टान पे अपने घर को बना। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि छोटी कमांड्स, छोटी बातों में वफादार रहें, छोटी छोटी बातों में वफादार रहें, गंदा ना देखना, गंदा ना सुनना, परमेश्वर में बने रहना, वफादारी के साथ चलते रहना, उन छोटी छोटी बातों में वफादार रहना। बिल्कुल मिनी मिनी बातें जो आपको लगता है तो यार बड़ी छोटी सिंपल सी बात है, आप अगर उसमें वफादार रहेंगे, मैं सच कह रहा हूँ खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है और मैं अभी भी उन बातों को फॉलो करता हूँ जो लोगों की समझ में नहीं आता कई बार, पर खुदावंद आप पे जाहिर करता है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर अपने प्यार रखने वालों पर उन चीज़ों को प्रकट करता है जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, जो कानों ने सुना, आंखों ने नहीं देखा, वो खुदावंद अपने प्यार रखने वालों पर प्रकट करता है। बाइबल कहती है इसलिए तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। एक छोटी कमांड को फॉलो करना आपको बिग प्लेस पर पहुंचा सकता है। टाइट देना आज आपको छोटी कमांड लग सकता है, पर इसको फॉलो करना जब आप करते हैं, बाइबल कहती है कि आपका टाइट आपको बड़ी प्लेसेस पर पहुंचाता है, उन रास्तों को ओपन करता है जब आप बीज को बोते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको भी ये वचन में से बताऊंगा कि किस तरह जो छोटी कमांड्स का जो फ्रूट होता है, जो असर होता है, वो बड़ा होता है। बाइबल में जब आप सुलेमान राजा के बारे में पढ़ते हैं तो सुलेमान जो था वो एक राजा था, पर राजा वो किस तरह बना, एक छोटी कमांड को फॉलो करके। मैं आपको प्रूफ करूंगा बाइबल में से। सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 20 उसकी 12 आयत को। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जीसस क्राइस्ट ने कहा तू अपने माता और पिता का आदर करना। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा जो आपको देने जा रहा है आप उसको संभाले रहें, आप उसमें बहुत दिन तक रहें उस देश में। तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना। बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत सारी कमांड्स आपको लगती हैं ये तो छोटी है, ये तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। परमेश्वर ने आपको कह दिया कि मेरे बेटे मेरी बेटी पाप मत करना, आपने कहा ठीक है मैं पाप नहीं करूँगा, ये तो मेरे लिए कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये मैं पाप नहीं करूँगा। अब इसका जो फल होगा वो बहुत बड़ा होगा। परमेश्वर ने आपको कहा टाइट बो, ठीक है मैं टाइट बोऊंगा, इसका फल बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आप, बाइबल कहती है जब आप दशमांश देते हैं तब आप खुदावंद को उद्धार दे रहे हैं। एक छोटी सी कमांड बाइबल हमें कहती है सुलेमान के बारे में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि सुलेमान को जब राजा बनना था तो बहुत उस दाऊद ने कहा था कि मेरे बाद जो किंग बनेगा, जो राजा बनेगा वो सुलेमान बनेगा। पर क्या हुआ, सुलेमान के राजा बनने से पहले ही दाऊद क्या था, वो बूढ़ा हो गया था, दाऊद को धुंधला दिखाई देता था और उसकी सेवा करने के लिए एक दासी ठहरा दी गई थी जो उसकी सेवा करती थी। क्या हुआ कि जब सुलेमान को किंग बनना था उससे पहले ही एक और राजा, एक और पर्सन उसकी जगह पर, शायद से वो सुलेमान का बड़ा भाई था, वो ही उसके जगह पर किंग बन गया, राजा बन गया। उसने नसंगे फूके, वो पार्टी कर रहा है, पूरे सभी अपने इलाके में जश्न मना रहा है वो। और इन बातों की खबर जब बेतशेबा जो सुलेमान की माँ थी उसको जब पता चला तो वो कहती कि बनना तो सुलेमान को किंग था पर बन कोई और गया। तो वो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने क्या किया कि वो राजा दाऊद के पास गए, दाऊद को कहा कि उसको सब कुछ है मेरे प्रभु, कि तूने तो कहा था कि दाऊद मेरे बाद जो है वो सुलेमान राजा बनेगा, पर बन और वो बैठा है।
तो आप बताएं कि इसका आपने अपने वायदे के अनुसार करें। इस तरीके से जब उन्होंने, और उसके साथ एक और था, जब उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग जो थी, अपनी सब कुछ बात जो थी, उसके वायदे था, वो सब कुछ जब दाऊद को कह सुनाया, तब दाऊद ने कहा कि उसका जाओ और अभिषेक कर दो, नरसिंगे फूंको और मेरे बाद उसको गद्दी पर बिठा दो। तो क्या हुआ कि सुलेमान जो था वो राजा बन गया। अब इन वर्सेस को जब आप पढ़ते हैं, मैंने भी इनको पढ़ लिया बस, पर जब समझाया खुदाबंद ने, जब मैंने कल मतलब पता चला तो मैं शौक था। क्योंकि देखो, सुलेमान अपनी माता के अधीन रहा होगा, सुलेमान अपने मॉम डैड के अधीन रहा होगा, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो बुद्धिमान पुरुष था, राजा था। बुद्धि उसको बाद में दी परमेश्वर ने, पर वो बुद्धिमानी के साथ उत्तर देता था। वो अपनी माता के अधीन रहा होगा, वो अपने माता के बचपन से ही वैसे ही चला होगा, क्योंकि उसकी माता ने उसे परमेश्वर के बारे में बताया होगा। वो सुलेमान राजा ने सेम अपनी मम्मी को, अपने पापा को, उसने उनकी बात को माना होगा, फॉलो किया होगा। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था कि मेरे बाद वो किंग बनाया जाएगा। वरना दाऊद के तो और भी थे, उसके पास और भी थी रानियां, उन्हें भी कह सकता था, उनके बेटों को भी कह सकता था, पर किसी और को भी नियुक्त कर सकता था। पर दाऊद ने कहा नहीं, सुलेमान ही बनेगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब कोई और किंग बन गया तो उसकी माता ने कहा नहीं, मेरे बेटे को ही बनना चाहिए था। एक कमांड को फॉलो करना, एक छोटी सी कमांड को फॉलो करना कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। हर एक आज्ञा के साथ एक छोटी ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। वो आप उसे छोटा समझ लो, बड़ा समझ लो। और क्या हुआ जब सुलेमान ने उस चीज़ को फॉलो किया, उस चीज़ को जब सुना, तो बाइबल हमें कहती है कि दाऊद ने कहा जाओ और उसका अभिषेक कर दो। आज खुदाबंद आपका अभिषेक करेंगे, उसके दूत आपका अभिषेक करेंगे जब आप उन कमांड्स को फॉलो करेंगे, उन आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। फॉलो करो, करके देख लो, आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट ले रहा हूं, आपके भी रिजल्ट आने वाला यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको रिजल्ट देना चाहता है, पर आप सोचते हो कि इन बातों को मैं क्यों फॉलो करूं, ये टाइथ तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग है, मैं तो नए नियम के अकॉर्डिंग हूँ। टाइथ ना तो पुराने नियम का है और ना नए नियम का, ये इससे भी पहले है और अब भी चल रहा है। उसी तरह छोटी बातों में वफादार रहें, बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता तो है, पर क्या आपका वो जो बर्तन है, वो आपका जो शरीर है, क्या वो तैयार है? खुदावंद तो आज ब्लेसिंग देना चाहता है, पर परमेश्वर ने कहा तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में ना उड़ा दे। अपने घर को, अपनी चट्टान को मजबूत करें परमेश्वर की आज्ञाओं पे, प्रेयर पे, फास्टिंग पे। उन छोटी छोटी बातों को आज फॉलो करना स्टार्ट कर दे। जैसे 2.5 घंटे प्रार्थना, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हालेलुया। 2.5 घंटे प्रार्थना, बाइबल रीडिंग अपनी, कल से मैंने भी अपनी बाइबल रीडिंग सेट की। बाइबल रीडिंग, 2.5 घंटे प्रार्थना, प्रभु में बने रहना, पवित्रता में रहना, वो दोस्त छोड़ देना, वो संगति छोड़ देना जो खुदावंद से आपको दूर करे। इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते जाओ और ब्लेस होते जाओ और बढ़ते जाओ। खुदावंद आपको बिग ब्लेसिंग्स भी दे देगा। पर मायने ये करता है कि क्या हम छोड़ने को तैयार हैं? अगर हैं तो ये आशीष आपके लिए है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह मैं सरमन्स लाता रहूँगा खुदावंद की दया से। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, अंत तक धीरज धरे रहें, प्रेयर में, फास्टिंग में बने रहें, उन छोटी कमांड्स को फॉलो करते रहें। जीसस, अगर आपको लगे ना कि मेरी लाइफ ऐसी है जब मैं बढ़ नहीं पा रहा, जब ग्रोथ नहीं हो पा रही मेरी लाइफ में, टेंशन मत लें। बाइबल कहती है जब पतरस नाव से पर कहता कि हे यीशु, अगर तू ही है तो मुझे उत्तर दे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा आ जा। तो जब वो गया तो बाइबल कहती है जब पतरस चल रहा था उस नदी पर, तो उसके पैर डगमगाए और उसने जीसस ने उसको थाम लिया और उसने जीसस का हाथ थाम लिया।
कोई भी परिस्थिति हो, आज आप उसी तरह जिस तरह पतरस चला उसी तरह आज आप चल रहे हो। आपको डर लग रहा है कि इधर से कहीं वही दोस्त ना आ जाए मेरे पुराने, इधर से वही पाप मेरा पीछा ना कर दे, कहीं मैं फिर से पाप में ना गिर जाऊं। पर जीसस क्राइस्ट का जब आप हाथ थाम लेंगे तब आप बचाए जाएंगे और छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं तुझे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा कभी भी। बाइबल कहती है तेरी माँ तुझे छोड़ देगी पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। बिग टेस्टिमनीज और खुदावंद का अभिषेक आपकी जिंदगियों में उतरे, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद से। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।